हेलो फ्रेंड, तो मैं आप लोगों के बीच अध्याय 3 का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को पौधों में पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन, किस प्रकार पौधों में खाना इधर उधर होता है, कच्चा सामान इधर उधर होता है। मतलब आप समझिए दोस्तों, आप जैसे भोजन करते हो, आपको मालूम है कि आप मुंह में खाना खाते हो, धीरे 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 वो अपने स्थान पे जाता है, ये आपको जानकारी होगी। तो आप लोग देखिए दोस्तों, पेड़ पौधों में किस तरह से भोजन का बना हुआ भोजन या कोई अवशेषित चीज इधर उधर होता है, कैसे इसका क्या मतलब क्या इसके अंदर होता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों फिगर के जरिए। देखिए, सबसे पहले लिखल है एक कोशी के पौधे। मैं आपको बता दूं, पौधा दो तरह के होते हैं। पौधा कई तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक कोशी के पौधा और बहुकोशी के पौधा। मतलब ये क्या आप समझा रहे हैं सर? क्लास 9th में आप पढ़े होंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय पौधा कहने का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जिसमें एक कोशिका मौजूद होता है, उसे हम एक कोशिकीय पौधा कहते हैं। और बहुकोशिकीय पौधा किसे कहेंगे? वैसा पौधा जिसमें अनेक कोशिकाएं मौजूद होती है, अनगिनत कोशिकाएं मौजूद होती है, अर्थात अनंत कोशिकाएं मौजूद होती है, उसे हम बहुकोशिकीय पौधा बोलेंगे। बहुकोशिकीय पौधों का आकार बहुत बड़ा होता है, एक कोशिकीय पौधों का आकार बहुत ही छोटा होता है, ये आप जानते होंगे। तो मैं उसी प्रकार आप लोगों को, यदि मैं टॉपिक लाया हूं पौधों में परिवहन, तो सभी पौधों को देखूंगा। तो उसी प्रकार लिखल है एक कोशिकीय के पौधों में परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन, चीजों का इधर उधर आयात निर्यात कैसे होता है। तो आप समझिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ। एक कोशिकीय के पौधे पहले है कौन कौन? तो आप बोलिएगा क्लेमाइडोमोनास। क्या बोलिएगा? क्लेमाइडोमोनास। लेमाइडोमोनास नहीं, क्लेमाइडोमोनास। क्या बोलिएगा? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, उसके बाद क्या बोलिएगा? यूग्लिना। क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना। क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना एक कोशिकीय पौधा है, मतलब एकरा में एक ही कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, एवं सरल बहुकोशिकीय शैवाल, मतलब एक ऐसा पौधा होता है जो कि बहुकोशिकीय है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। लेकिन आपको मैंने दो चीज बताया कि दो ऐसा पौधा बताया जिसका नाम क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना है, वो एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और मतलब जीव यानी पौधा बोलिए, ठीक है, एक कोशिकीय पौधे हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, एवं जो कि बहुकोशिकीय है लेकिन उसका आकार छोटा है, उसका नाम है शैवाल। क्या है? शैवाल में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसका होता है? विसरण। विसरण आप समझते नहीं होगे, विसरण क्या है? विसरण मतलब समझिएगा, ये क्लास 9th की चीजें हैं, आप 11 12 में भी पढ़ोगे। देखिए, विसरण मतलब समझिएगा, विसरण क्या होता है? विसरण होता है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर कणों का गमन। मतलब कोई जैसे मान लीजिए, पहले आप समझिए, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर कणों का गमन। इसको आप ना किताबी भाषा में बोल दे, बट समझे कुछ भी नहीं। मान लिया जाए कोई जार है, ठीक है, कोई जार में इधर से मतलब इधर इधर और इधर पानी भर दीजिए, ठीक है, और इधर कोई ऐसा पदार्थ रख दीजिए जो कि मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, ठीक ना। मतलब इधर उधर उसका ना कण इधर उधर आ जा सके। इधर आप जितना पानी लिए, मान लिया जाए जितना पानी इधर लिए उतना पानी इधर भी लिए, मतलब पानी का अमाउंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चीजों को समझिएगा, पानी का अमाउंट बराबर होना चाहिए। इसमें आप ना 5 चम्मच चीनी मिलाइए। क्या चम्मच चीनी मिलाइए? 5 चम्मच चीनी मिलाइए। इसमें आप 3 चम्मच चीनी मिलाइए। आप अब कह सकते हो कि मीठा कौन होगा? बताइए, मीठा कौन होगा? ये वाला इधर वाला मीठा होगा कि इधर वाला मीठा होगा? इधर वाला मीठा होगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि इधर वाला मीठा होगा, इधर वाला मीठा कम होगा। कारण क्या कि इधर आपने 5 चम्मच चीनी दिया, इधर 3 चम्मच चीनी दिया। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, सांद्रता किधर ज्यादा होगा? इधर ना ज्यादा होगा। मिलने का दर मतलब सांद्रता इधर ज्यादा इधर कम है। अब क्या करेगा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे कणों का आवागमन होगा, इधर का कण उधर, उधर का कण इधर। मतलब ये चाहेगा हम इसके ताकत के बराबर हो जाए, ये चाहेगा हम इसके ताकत के बराबर हो जाए। मतलब दोनों मिल घुल के अपना दोनों सांद्रता को बराबर करना चाहेगा। मतलब दोनों जितना मीठा है सेम मीठा करने का कोशिश करेगा। मतलब ये जितना मीठा है, ये जितना मीठा, दोनों मिलने का कोशिश करेगा। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले में लिक्विड में वो कण इधर उधर होगा, तो सांद्रता वो चाहेगा बराबर हो जाए। तो इधर देखिए, इधर ज्यादा था इधर कम होगा, इधर का चीज इधर आएगा कि ना आएगा? आएगा। तो इसी को हम कहते हैं विसरण। इसी को क्या कहते हैं सर? विसरण। तो कैसे अभी इसमें कोई रास्ता है, कोई पथ है कि इधर ही विसरण हो रहा है?
इधर ये नस है, इधर वो है, कोई रास्ता है नहीं। जिधर मन तिधर से इसको रास्ता मिलेगा उधर से विचरण करेगा। बोलिए इतना बात तो आप समझिए गए। बस अब यही चीज है, देखिए एगो विसरण वर्ड आपको नहीं समझ में आता था तो आप इस लाइन को बस विसरण क्रिया द्वारा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये तो आपको मालूम नहीं है। अब देखिए आप चीजों को समझिएगा। एक कोशी के पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं युगलिना एवं और एगो छोटा बहुकोशी के पौधा है जिसका नाम है शैवाल। ये कैसे सर परिवहन करते हैं पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर? विसरण क्रिया द्वारा। मतलब इसके शरीर मान लिया जाए ऐसे है, देखिए यहाँ पे अमीबा है, थोड़ी देर के कोई पदार्थ है, वातावरण में जैसे गैस नहीं होता श्वसन को आप देखिए, श्वसन अमीबा यहाँ है, यहाँ पे ये जीव है, जबकि अमीबा क्या है? जीव है। ये पेड़ पौधा से लेना देना नहीं, हम इसको आप समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये अमीबा है, इसमें कोई नाक और मुंह नहीं होता है, कोई नासिका छिद्र नहीं होता, जहां मन तहां से श्वसन करने लगता। मतलब बाहर में ऑक्सीजन का सांद्रता अधिक है, उसके शरीर में जरूरत है, उसके शरीर में क्या है? जरूरत है। तो वो विसरण खींचेगा, क्या करेगा? अंदर जाएगा, जिधर मन तिधर से अंदर जा रहा है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही तो विसरण कहलाता है। तो यही यहाँ भी वही होता है। यहाँ अमीबा तो जीव है, जंतु है, लेकिन ये पौधा में क्लेमाइडोमोनास में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अच्छे सब चीजों का जाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो आप समझे होंगे, ये टॉपिक पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब एगो मतलब बहुकोशी की जीव है जो छोटा होता है शैवाल, वो भी ऐसा ही करते हैं। अब देखिए विसरण तो एक कोशी के जीव जंतुओं के लिए हो गया, क्या सभी प्रकार के पौधे बहुकोशी के जीव जंतु भी ऐसे ही करते हैं क्या? तो जी बिल्कुल ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। अब समझने का आप प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि बहुकोशी के जीवों के लिए एक विकसित तंत्र का निर्माण होता है। विकसित तंत्र यानी पूरा सिस्टम का स्ट्रक्चर उसका बना होता है। कैसे आप देखोगे? देखिए जैसे मानव के शरीर में तरह तरह की चीजें पाई जाती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखे? जटिल बहुकोशी के पौधों में। जटिल बहुकोशी के पौधा क्या हो गया? आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ढेरे तरह का पौधा है कि नहीं है। बोलता है जटिल बहुकोशी के पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों मतलब उसका जो मतलब खाना पीना होगा, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है। उसमें एगो स्ट्रक्चर बना होता है पूरा एकदम बॉडी में, उसके शरीर में, अर्थात पेड़ पौधा जो होता है जैसे उसमें पूरा एगो स्ट्रक्चर बना होता है। उसके जरिए नीचे से ऊपर जाता है जल और फिर खाद्य, उसका भोजन बनता है, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके लिए एक विशेष तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। तो आपको समझ में आया होगा परिवहन तंत्र। अब देखिए जरा मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये पेड़ पौधा है, क्या पेड़ पौधा सजीव नहीं है? उसको जान नहीं है, तो उसके शरीर में भी क्या है? जान है। वो भी ना मतलब श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो भी करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं तो उसके शरीर में जान नहीं होता, आप जैसे मन तैसे उसका तोड़ देते हो। बाय द वे आपका कोई तोड़ दे हाथ तो कितना तकलीफ होता है, कोई आपका पैर तोड़ दे कितना तकलीफ, कुछ भी होता आपको तकलीफ होता, लेकिन आप वो कुछ कह नहीं सकता, इसलिए आप उनके तकलीफों को नहीं देखते हैं। वो भी एक प्राणी है, वो भी मतलब अपना जीवों की तरह व्यवहार दिखाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, जिसके कारण बस आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो उसको भी समझिए दोस्तों क्या होता है। ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़ का स्ट्रक्चर इतना तो आपको पता होगा। जिस प्रकार आपके शरीर में नस होता है उसी प्रकार इसके शरीर में भी आने जाने के लिए नस के तरह दो गो पार्ट होते हैं। देखिए एगो है इधर वाला है, देखिए हम शॉर्टकट में बताए हैं, ऐसे तो बहुत जगह फैला हुआ था, ऊपर से लेके नीचे तक फैला हुआ था। हम शॉर्टकट आपको जानकारी देने के लिए बता रहे हैं। देखिए इधर एगो पाइप हम बनाएंगे और फिर एक ये, इसमें ना परिवहन उत्तक दो गो होते हैं। बोलिए परिवहन उत्तक कई गो होते हैं? दो गो। एगो होता है जाइलम, एगो होता है फ्लोएम। जानिए क्या होता है जाइलम फ्लोएम, दो गो परिवहन उत्तक। बोलिए कई गो परिवहन उत्तक? दो गो। मतलब देखिए जाइलम फ्लोएम, हम यहाँ पे एक तरफ जाइलम बनाए एक तरफ फ्लोएम बनाए, एक तरफ क्या बनाए? जाइलम, एक तरफ फ्लोएम। पहले छोड़िए जाइलम फ्लोएम करता क्या है, पहले जाइलम फ्लोएम कैसे रहता है, उसमें क्या आता है उसको जानिए। देखिए ये पेड़ पौधा के एक पार्ट इधर जाइलम है और इधर फ्लोएम है। इसको मैं बड़ा बड़ा करके इधर थोड़ा दिखाया हूँ। देखिए जाइलम को अलग कर दिया हूँ, फ्लोएम को अलग कर दिया हूँ। देखिए क्या है, पेड़ पौधा जैसे आप जल नीचे देते हो, जल जमीन में ना देते हो आप, जैसे पेड़ पौधा छोटा है, जल कहाँ देते हो? नीचे देते हो, पर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है।
तो जल आप नीचे देते तो मतलब इसका ये नहीं रहता कि वो नीचे जड़ में ही रह जाता, ऊपर जाता, क्या जाता है, ऊपर जाता है। तो देखिए जाइलम, इसमें जो संवाहक ऊतक होता है क्या होता है, कैसे होता है, इधर समझिएगा। यहाँ ये जाइलम, एक जाइलम के अंदर में दो पार्ट्स होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है। कुछ जगह जाइलम किससे बना होता है, बोलिएगा जाइलम वाहिकाएं और वाहिनियों से बनी होती है। जाइलम किससे बनी होती है, वाहिकाएं और वाहिनियों से बनी होती है। बोलिए क्या, वाहिकाएं और वाहिनियों से बनी होती है। दोनों वर्ड नहीं लगता कि एक ही है, वाहिकाएं और वाहिनियां, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझिएगा। जाइलम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एगो वाहिकाएं और एगो वाहिनियां। इतना तो आपको समझ में आया। वाहिनियां बोले, वाहिकाएं बोलेंगे बड़ा वाला, ऐसे ऐसे देखिए दिए हैं, 1 2 3, तीने को नहीं होता, ढेरे होता, हम तो दिखाए ऐसा 3 ठो। जो बड़ा बड़ा पार्ट्स है ना जाइलम के अंदर, जो बड़ा बड़ा पार्ट्स है ऐसे ऐसे, उसको हम क्या बोलेंगे, वाहिकाएं। क्या बोलेंगे, वाहिकाएं। उसके जस्ट इधर आप देखिए छोटा छोटा पार्ट्स है वैसा ही, इसे हम क्या बोलेंगे, वाहिनियां। हम बोलेंगे ये दोनों, आपको समझ में आया। कहाँ होता है, बोलिएगा फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है, फ्लोएम में। इतना तो आप मूर्ख हो नहीं कि देख के भी आप गलत करोगे, ठीक ना। इसीलिए ये कहाँ होता है, जाइलम में होता है। तो जाइलम किससे बनी होती है, बोलिएगा वाहिकाएं एवं वाहिनियां से। अब हम कहेंगे जैसे आपके शरीर में नाखून है, बाल है, जैसे और क्या है, दांत है, क्या ये जीवित कोशिका है या मृत कोशिका है, मृत कोशिका है। नाखून जो आप काटते हो ये तो मृत कोशिका है। तो ठीक उसी प्रकार ये जाइलम की ऊतकें जो होती है मृत कोशिकाओं का बना होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखे हैं मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसका जो बना है ये किससे बना है, मृत कोशिकाओं से बना है। अब देखिए ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसमें दो चीज होता है, वाहिकाएं और वाहिनियां होती है। और देखिए जाइलम का काम क्या होता है शरीर में, जाइलम का काम होता है नीचे से, जड़ से जल को ऊपर लेके जाना। किसको लेके ऊपर जाना, जल को। कि और कुछ लेके जाएगा, दो चीज लेके जाता है, एगो जल और एगो खनिज लवण। जैसे सर खनिज लवण में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप अब नहीं देखते हो और वो सब, जैसे देखिए खनिज लवण, अब खनिज लवण में क्या क्या, पोटासियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, एन नाइट्रोजन आयन हो गया, के मतलब क्या हो गया, पी मतलब फास्फोरस हो गया, और ये पोटासियम आयन। इस तरह के खनिज लवण को और जल को जो कि आप जड़ में देते हो उसको ऊपर की ओर लेके जा। ऊपर कहाँ लेके जाएगा, ऊपर। पेड़ पौधों का रसोई घर होता है क्या, पत्ती पेड़ पौधों का क्या होता है, रसोई घर। आपके घर का रसोई घर अलग कैसे सेपरेट रहता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों का ढेरे रसोई घर, मतलब ढेरे पत्ती है तो ढेरे रसोई घर। सब पत्ती में भोजन बनता है, सब पत्ती में क्या होता है, भोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आप नहीं जानते हो, वही तो भोजन बन रहा है ना जी। नीचे से जल गया, पेड़ पौधा के पत्ती के रंध्र से क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, सूर्य के उपस्थिति में क्लोरोफिल है, भोजन बनाया। तब भोजन बना, उसका अब ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर होगा। यही तो क्या है, भोजन बनना और परिवहन, यही इसी का पार्ट है। अब देखिए जाइलम का मतलब होता है जल को, जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर लेके जाना। मतलब देखिए हम ये तीर सिंबल दिए, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा। मतलब जल नीचे से हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी पेड़ पौधों के पत्तियों में जाएगा। तो हम लिखे हैं देखिए नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन किसका, तो जल और खनिज लवण का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो इतना बात तो आप समझिए गए पूरी जगह की। खनिज लवण जैसे क्या है, फास्फोरस आयन, पोटासियम आयन, सोडियम आयन, नाइट्रोजन आयन, ऐसे तरह के आयन। समझ गए ना इतना बात। अब देखिए इसी का उल्टा जरा देखिए, फ्लोएम भी होता है। आपके शरीर में आप जानते हैं नस दो तरह का होता है, आप जानते हैं ये बात, नहीं जानते हैं, बोलिए तो कौन सी होता है, सीरा और धमनी होता है। ठीक उसी प्रकार नस आपके शरीर में दो तरह के होते हैं, उसी प्रकार इसके शरीर में परिवहन ऊतक जो होता है दो तरह के होते हैं, एगो जाइलम और एगो फ्लोएम। देखिए एगो हम ट्रिक दे देते हैं, ये जाइलम मतलब जा रहा है, जाइलम मतलब जा रहा है। अब क्या जा रहा है, तो बोलिएगा जल और खनिज लवण जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। जाइलम मतलब जा रहा है, लिखा कहीं नहीं मिलेगा, याद करने का एगो कॉमन ट्रिक है। जाइलम मतलब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है, तो बोलिएगा जल और खनिज लवण जा रहा है, जाइलम जा रहा है, याद रहेगा ना। अब देखिए इसी का उल्टा है फ्लोएम सर। इधर देखिए आप फ्लोएम, सबसे पहले तो हम एक अंतर आपको ये बताते हैं, जाइलम की कोशिका जीवित होती है, फ्लोएम की कोशिका, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। जाइलम की कोशिका जीवित होती है जबकि फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, मृत है, सॉरी जीवित होती है। जाइलम की मृत और फ्लोएम की क्या,
जीवित। तो उल्टा आप समझिए, इसका मृत हो जाएगा, इसका क्या होगा, जीवित होगा। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जाइलम का कोशिका मृत, फ्लोएम का कोशिका जीवित। चलिए इतना आप देखें, एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। यही वाला देखिए, जीवित कोशिका क्या होता है, जीवित कोशिका क्लियर हो गया। अब फ्लोएम में दो ठो नहीं होता है, वाहिकाएं और वाहिनियां। इसमें जो है ना चालनी नलिकाएं होती है। देखिए चालनी नलिकाएं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, बांस के जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसे देखिए, ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऐसे हो गया, और ऐसे 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 बना रहता पूरा बॉडी में। ऐसा नहीं है कि बस बीच में ही आपको दिखाए तो यही होगा, ऐसा नहीं है। जहां उसका शिखा जहां तक मतलब नहीं होता, सब में जहां तक शाखा होगा सब में होगा। तो अब देखिए, इसमें जो ये हम बनाए हैं, ये लंबा लंबा वाला भाग इतना सा है ना, इतना सा, इसको हम बोलेंगे चालनी नलिका। क्या बोलेंगे, चालनी नलिका। क्या बोलेंगे, बोलिए चालनी नलिका है, एकरा बोल देंगे चालनी नलिका। अब देखिए बीच में छिद्र होता है, बोलिए बीच में क्या आता है, छिद्र होता है। देखिए यहाँ छिद्र है कि नहीं है, तो बीच में छिद्र होता है, तो इस छिद्र को हम कह देते हैं कौन चीज, छिद्र ही कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं छिद्र है। और फिर ये चालनी नलिकाएं पूछ देंगे, चालनी नलिकाओं की संख्या कितनी होती है फ्लोएम में, तो क्या बोलोगे, दो नहीं होता, ढेरे होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम एगो दो गो यहाँ चार ठो दिखाएं, चार गो होगा, नहीं, हम छोटा बस दिखा रहे हैं आपको, तो ऐसा लग रहा है, होगा ढेरे। ठीक है ना, आप इतना समझ गए जी, बोलिए हाँ, समझ गए ना। अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब देखिए, पहले नीचे पेड़ पौधा के जड़ से जल एवं खनिज लवण ऊपर गया, बोलिए हाँ। पेड़ पौधों के पत्तियों में गया, वहां प्रकाश संश्लेषण करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा देर के लिए आप समझिएगा दोस्तों, ठीक है। चीजें देखिए बहुत अच्छा लगेगा यदि आप समझ के पढ़िएगा। मान लेते हैं कि सपोज डैट पेड़ पौधा का पत्ती मैंने यहाँ एगो बना दिया, देखिएगा खाली। देखिए ये पत्ती जब हम बना दिए, तो आपको पता है कि पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र होता है। पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है। रंध्र के जरिए, जैसे देखिए ये स्टोमाटा, हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा, इसी के जरिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि मतलब गर्म गैस है और खराब गैस है, ये अंदर घुसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बोलिए हाँ। और जाइलम से जल एवं खनिज लवण ऊपर पेड़ पौधों के पत्तियों में गया, बोलिए हाँ। अब जब पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या पहुंच गया, नीचे से कि वही छिद्र से गया, बोलिएगा नीचे से न गया, नीचे से है, इधर से जल आया। जल अब कहीं ना कहीं होगा ना, जल इधर से गया, H2O है दोनों। अब सूर्य प्रकाश आएगा, क्लोरोफिल रहेगा, दोनों के मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, देखिए क्या होता है, C6H ई नहीं होता, होता है H2O प्लस में CO2 रिएक्शन करेगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश और प्लस में क्लोरोफिल रहेगा, क्या क्या बनाएगा बताइए तो, C6H12O6 प्लस में क्या, O2, सॉरी, प्लस में जल H2O प्लस में कौन सी, O2, ये ना बनाएगा। तो यही तो इसका भोजन न हुआ जी, है। देखिए पेड़ पौधा के जल से नीचे नीचे जाइलम से जड़ गया, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में आया। अब भोजन यहाँ तैयार हो गया, भोजन यहाँ क्या हुआ, तैयार हो गया। तो आप बताइए, पेड़ पौधों में एक गो पत्ती होता है, ढेरे ना पत्ती होता है जी। अब भोजन मतलब ग्लूकोज, भोजन मतलब क्या हो, ग्लूकोज। ग्लूकोज सब जगह बना, बोलिए बना कि नहीं बना, तब बना। समझ के हिन्ना इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर हम पूछने लगेंगे तो आपका खटिया पुआ चिताऊ हो जाएगा, इसीलिए इधर ध्यान दीजिए। तो ई मतलब हुआ, ई भोजन बना। अब ग्लूकोज तो ऐसा नहीं है कि एक के वो पत्ती है खाली है जरूरी, पौधा का सब भाग होना चाहिए। आप भोजन किए तो आपको एक के भाग में जाएगा नहीं, तो सब भाग में जाएगा। सब भाग में ले जाने के लिए आपके शरीर में, यानी पेड़ पौधों के शरीर में एक पार्ट्स होता है जिसे हम फ्लोएम ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, बने हुए भोजन को, पत्ती में जो भोजन बनता है वो इसको इधर लेके जाता है, कोई इधर लेके जाता है, कोई उधर। ऐसा थोड़ी ना है कि नीचे ये खाली लेके जाता होगा, है। देखिए इधर भी आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पत्ती है, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है। मतलब सर फ्लोएम में जो भोजन वो पत्ती में बनेगा। अब फ्लोएम ऊतक का काम होता है बने हुए भोजन को पौधा के प्रत्येक भागों में पहुंचाना।
अब पौधा का प्रत्येक भाग ऐसा मतलब ये नहीं होता कि नीचे ये खाली होता, ऊपर भी हो सकता है। तो फ्लोएम का मतलब हुआ पेड़ पौधों में जो पत्ती में भोजन बनेगा, भोजन को मतलब पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो बताइए जब पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा तो उसका एक डायरेक्शन होगा, वो नीचे से सिर्फ ऊपर जाएगा, कहीं भी जा सकता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो सकता है। आप चीजों को समझिए, देखिए यहाँ हम क्या लिखे हैं, फ्लोएम। फ्लोएम इस चालनी नलिकाओं से बना होता है। चालनी नलिका ये जो गोल गोल दिख रहा है चालनी नलिका, बीच में छिद्र, इसे हम छिद्र कहेंगे। इसका कोशिका जीवित होता है, इसे हम फ्लोएम कहते हैं। पूरा पार्ट को क्या कहेंगे, फ्लोएम। देखिए ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर, कौन सी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बोलिएगा बना हुआ भोजन। बोलिए बना हुआ भोजन इधर से उधर, उधर से इधर करता है, तो इसी का काम होता है, यही है फ्लोएम और यही है जाइलम। अब हम आपको पूछेंगे जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, जरा बोलिए तो एकदम। तब बोलिएगा जाइलम में सर जल एवं खनिज लवण नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जबकि फ्लोएम में बना हुआ भोजन किधर हो जा सकता है। और दूसरा अंतर, इसका कोशिका जीवित, जाइलम का कोशिका मृत होता है, फ्लोएम का कोशिका जीवित होता है। दूसरा अंतर और क्या, हाँ यह वाहिका और वाहिनियों से बना होता है, ये चालनी नलिका और छिद्र से मौजूद होता है। यही सब ना आप कहोगे जी। इसमें सर खनिज लवण का इधर उधर होता है, मतलब जल और इधर उधर, इसमें भोजन इधर उधर होता है। बोलिए इतना बात आपके दिमाग में नहीं गया, तो गया। आपने आप इसको समझा, बस फोटो बना के समझा, आप इसके बारे में लिखे नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में लिखा दूंगा दोस्तों।